कोई भी गार्डन मालिक जो है, ऑनर है, अगर अपने गार्डन में बाल विवाह करता पाया गया तो उस पर भी वही कानून लागू होगा जो बाल विवाह करने वाले परिवार वालों के ऊपर लागू होता है। ओरिजिनल मेरे सामने आया जन्म प्रमाण पत्र तो पता चला कि लड़की की अभी नाबालिग है और लड़की की जो फिलहाल है वो 16 साल कुछ महीने की उम्र है। पानीपत में एक बार फिर से बाल विवाह को रोका गया है। जी हां, प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता को सूचना मिलती है कि पानीपत के एक निजी गार्डन में शादी होने जा रही है, लेकिन शादी होने से पहले वो वहां पर पहुंचती हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। तब पता चलता है कि यहां पर जिन लड़कियों की शादी होनी है 19 से लेकर 22 तारीख के बीच उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं है, जिसके बाद चेक किया जाता है तो पता चलता है कि एक लड़की इसमें नाबालिग पाई जाती है। हालांकि परिवार से जब जानकारी जुटाई गई तब पता चला था कि 2 लड़कियों की शादी होनी थी, लेकिन अब परिवार वालों ने कहा कि वो अपनी एक ही बेटी की शादी यहाँ पर कर रहे थे जो कि नाबालिग है, जिसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है। तो ऐसे में अब विवाह को रोक दिया गया है और आज परिवार वालों को, गार्डन के मालिक को यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता ने अपने कार्यालय में बुलाया और क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सचदेवा गार्डन में कोई नाबालिग का विवाह होने वाला है, जो विवाह ये कल होना तय हुआ था। और ऐसे में जब हम लोगों ने कार्रवाई करी तो मैं अभी कल 19 तारीख को सचदेवा गार्डन गई और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 19 से 22 में इनके जो है वो 6 जोड़ों का विवाह होना था। वहाँ पर 6 जोड़ों की बुकिंग थी, लेकिन इनके रिकॉर्ड में जब हमने रजिस्टर चेक किया तो इनके रिकॉर्ड में कोई भी जोड़े का आयु प्रमाण पत्र नहीं था। और जबकि अभी क्योंकि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत अभी पिछले महीने ही इनको पर्टिकुलर सभी गार्डन वालों को हिदायत दी गई थी कि जब भी आप अपने गार्डन में कोई बुकिंग ले रहे हैं तो आप जोड़ों का आयु प्रमाण पत्र लें और यदि कोई आनाकानी करता है तो एक फॉर्मल तौर पर हमें सूचित करते हैं। लेकिन हमारे लिए देखने हैरानी का ये विषय रहा कि कहने के बावजूद, जबकि इन्होंने हमें लिखकर अंडरटेकिंग भी दी थी, उसके बावजूद भी जो 6 बुकिंग इनके सचदेवा गार्डन में हुई थी उसमें कोई भी आयु का प्रमाण पत्र किसी भी जोड़े का नहीं लिया गया था। जो इनको सभी इन 6 जोड़ों का आयु का प्रमाण पत्र आज पेश करने के लिए कहा गया था कार्यालय में। जब इनके द्वारा पेश किया गया तो उन जोड़ों में से भी इन्होंने ये कहा कि देखिए मैडम, हमने किसी भी नाबालिग की बुकिंग नहीं ली है और हमारे सभी जोड़े आयु को सही रखते हैं, क्योंकि इनके द्वारा एक फ़ोटोकॉपी लेकर आए थे ये। तो जब एक फ़ोटोकॉपी में एक हमें फ़ोटोकॉपी संदिग्ध लगी, तो जब वो संदिग्ध का हमने कहा कि आप उसकी पार्टी को भी बुला लीजिएगा और इसका ओरिजिनल हम लोगों ने कहा उनको लाने के लिए। तो जब ओरिजिनल मेरे सामने आया जन्म प्रमाण पत्र तो पता चला कि लड़की की अभी नाबालिग है और लड़की की जो फिलहाल है वो 16 साल कुछ महीने की उम्र है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात है कि जो सचदेवा गार्डन है, अंडरटेकिंग देने के बावजूद भी और बार बार समझाए जाने के बाद भी, कानून के बारे में बताए जाने के बाद भी अभी उन्होंने एक तरह से माइनर की शादी की अंडरटेकिंग ले रखी थी। मैम, पहले भी सचदेवा गार्डन के हैं जो कंप्लेंट आ चुकी है? हाँ, बहुत। सचदेवा गार्डन में हमने उससे पहले भी 3 साल पहले भी हमने मौके पे जाके रुकवाई थी शादी, और उसके बाद भी 2-4 पहले भी इस तरह के मामले आ चुके हैं कि जो प्रायर नोटिस में आ गए थे, लेकिन हमारे द्वारा सचदेवा गार्डन के बारे में कुछ नहीं छेड़ा गया क्योंकि वो हमने शादी को पहले ही रुकवा दिया था। लेकिन अब जब एक बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत स्पेशल कैंप भी लगाया गया, स्पेशल अभियान चलाया गया, उसके बावजूद भी इन्होंने इन 6 जोड़ों की कोई आयु प्रमाण पत्र नहीं ले रखा था और उसमें से अब एक जोड़ा जो नाबालिग पाया गया है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि गार्डन मालिकों को भी सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अब भविष्य में कोई भी गार्डन मालिक जो है, ऑनर है, अगर अपने गार्डन में बाल विवाह करता पाया गया तो उस पर भी वही कानून लागू होगा जो बाल विवाह करने वाले परिवार वालों के ऊपर लागू होता है, क्योंकि करना, करवाना और प्रमोट करना ये तीनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। बाल विवाह रोकने के लिए पानीपत प्रशासन की तरफ से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके भी पानीपत से एक ताज़ा मामला सामने आया है, जहां पर 2 नाबालिग लड़कियों की है जो शादी की जा रही थी। जैसे इस बात का पता है जो ऑफिसर को लगता है तो मौके पर जाकर देखते हैं और जो गार्डन उन्होंने बुक कर रखा था शादी के लिए, उस गार्डन के जो दस्तावेज खंगालते हैं तो उसमें करीबन 2 लड़कियां जो है नाबालिग पाई गई है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है उन गार्डन मालिकों को जिनके द्वारा यहाँ पर शादियां बुक करवा ली जाती है लेकिन वेरिफिकेशन नहीं करवाई जाती है। उनका कहना है कि अगर ऐसे में जो भी गार्डन नाबालिगों की शादी करवाते हुए पाए जाते हैं, वहाँ पर शादी होती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो भी सुनते हैं क्या कुछ कार्रवाई होगी।
देखिए, नाबालिग की मेरी माता से बात हुई है और माता ने वही एक मजबूरी जाहिर करी है कि हम गरीब परिवार हैं और मेरी 6 लड़कियां हैं, 1 लड़का है और 3 लड़कियों की शादी हो चुकी है पहले और 1 लड़की की थी। उसके बाद जब वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी तभी उस लड़की की डेथ हो गई थी और उसके बाद फिर जो 1 लड़की पैदा हुई है उसकी अब ये शादी होने जा रही थी, जो 16 साल की है। उससे एक और छोटी बहन है, वो भी 1 साल और छोटी है। उसके बाद एक और भाई है, फिर बहन है। ये बता रहे हैं कि जी गरीब परिवार है इसलिए हम शादी कर रहे हैं। गरीब परिवार है फिर भी बेटियां पैदा हो रही हैं, बेटे की चाह में। इनका ये भी कहना है कि इतनी बेटियां इसीलिए पैदा होगी क्योंकि बेटे की चाह में थी और कहीं ना कहीं लड़कियां वही हाथ से बाहर जा रही हैं, तो कहीं कल को समाज में कोई ऊंच नीच ना हो जाए इसलिए ये बेटियों की शादी कर रहे हैं। जो मेरी जानकारी के मुताबिक आया था कि 2 बेटियों की शादी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है इन्होंने ये कहा है कि हम अपनी एक ही बेटी की शादी कर रहे हैं, दूसरी की नहीं कर रहे हैं। लगातार बाल विवाह को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, हाँ जी। उसके बाद भी इस प्रकार के मामले सामने आते हैं। कहीं ना कहीं अभी भी अवेयरनेस की जो जरूरत है। नहीं, देखिए, जागरूकता तो हो चुकी है लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कानून नहीं पता, ऐसा नहीं है कि किसी को अधिनियम के बारे में नहीं पता, ऐसा नहीं है कि किसी को सज़ा के बारे में नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि जो हमारी मजबूरी है वो कानून से ज़्यादा बड़ी है। इसलिए हम कहीं ना कहीं कानून के सामने अपने आप को ये जस्टिफाई कर देंगे कि हम मजबूरी के कारण कर रहे हैं, हम अज्ञानता के कारण नहीं कर रहे हैं, हम अनपढ़ता के कारण नहीं कर रहे। तो मजबूरी को ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं मजबूरी हो सकता है कानून में हमारा बचाव हो जाए। अक्सर होटल वाले हैं जो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट नहीं देखते, कहीं ना कहीं वो भी बाल विवाह को प्रमोट करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसीलिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान हमारा जो है वो दिसंबर माह से दोबारा से शुरू हुआ है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है बाल विवाह मुक्त भारत विजन का लेकर। तो उसके लिए हमारा एक स्पेशल कैंप चल रहा है। देखिए, रूटीन पर तो हम अवेयरनेस का हमारा जागरूकता का रहता ही रहता है, लेकिन इस कैंप के अभियान के चलते पिछले जो हमने दिसंबर से ये अभियान शुरू किया था और दिसंबर में हमने हमारे सभी स्कूल कॉलेजेस को कवर किया गया था, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। उसके बाद फिर हमारा जनवरी में अभियान शुरू हुआ स्पेशल सबको लेकर, यही बैंकेट ऑनर्स को लेकर, जितने भी एक मैरिज के स्टेक होल्डर्स होते हैं उन लोगों को लेकर ये अभियान चलाया गया था, जिसमें ये सारे बैंकेट ऑनर्स भी शामिल हुए थे, जिसमें सचदेवा गार्डन को भी हम लोगों ने बताया था। उसके बाद अब हमारा फरवरी में तीसरा अभियान चल रहा है, जिसमें हम सरपंचों को और नगर पारिषदों को सबको शामिल कर रहे हैं। और ये जो है तीसरे में MDD हमारी एक स्टेक होल्डर रही है NGO, और उसके माध्यम से अगर आप लोगों ने देखा भी होगा तो एक रथ यात्रा चल रही है जो सभी गाँवों में जाकर बाल विवाह मुक्त अभियान के बारे में बता रही है और बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताया जा रहा है और बाल विवाह में क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है करने, करवाने और उसको प्रमोट करने वालों के बारे में बताया जा रहा है। अगर अभी भी हैं जो होटल मालिक हैं वो काम नहीं होते और वो करते हैं बाल विवाह, तो उन पर क्या कार्रवाई? देखिए, अगर किसी आज ये सचदेवा गार्डन में अगर ये बाल विवाह हो जाता तो इसमें सचदेवा गार्डन के भी मालिक जो भी सचदेवा गार्डन को चला रहे हैं और जिसने भी हलवाई ने सचदेवा गार्डन में खाना खिलाया, उन दोनों को जो है वहाँ पर 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये जुर्माना लगता और इनके खिलाफ भी बाकायदा सेक्शन 11 में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत FIR दर्ज होती। तो आज एक नाबालिग का विवाह होते होते रोक दिया जाता है। परिवार की तरफ से कहा गया है कि वो मजबूरी थी जिसके चलते बेटियों का विवाह करवाया जाता। तो फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी वो आपने सुना, तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।